कपड़ों के लिए बारिश में भीगने की क्या जरूरत थी? अब बेकार में चोट लग गई ना। कपड़े भीग जाते तो क्या हो जाता? कल धूप आने पर वापस कपड़े सूख जाते ना। उन्हें भीगता हुआ देखकर मुझे लगा कि कपड़ों को उठा लेना चाहिए। ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। क्या हुआ दस्तगिरी? फोन मिल गया ना? मैं दस्तगिरी नहीं हूँ, उसका भाई सप्तगिरी हूँ। तुम बॉलीवुड की हीरोइन हो या हॉलीवुड की डायरेक्टर हो? मजाक कर रही हो तुम? कौन हो तुम? हाय, अरे ये मैं हूँ, मेरा नाम यादम्मा है। मिक्स्ड वेजिटेबल्स, कच्चा आम, मसाले, नींबू सब मिलाकर अचार बनाती हूँ। मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि मेरे फोन में ना मैडम नाम से ये नंबर सेव है। अब ये मैडम इंग्लिश मैडम है, हिंदी मैडम है, तेलुगु मैडम है, छोटी मैडम है या बड़ी मैडम है, ये पता करने के लिए फोन किया है। हाँ, मुझसे इतनी रैशली बात करने वाली लड़की कौन थी? शायद किसी ने मेरे पहचान के किसी को नंबर दे दिया होगा, नहीं तो कोई मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकता है? या हो सकता है मेरे किसी आदमी का फोन खो गया हो और वो फोन किसी को मिल गया हो, उसी फोन से मुझे फोन किया होगा। लेकिन नागावरम में मेरे लोग ऐसे इंग्लिश तो बोलते नहीं हैं। वो मर्द की आवाज भी मुझे जानी पहचानी लग रही थी। कौन हो सकता है वो? वो आवाज अर्जुन की थी। अगर वो आवाज अर्जुन की थी तो वो नागावरम में है क्या? क्या कर रहा है वो वहां पर? नागावरम में मुझे बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं। अगर वो वहां पर है तो मेरे वहां जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो आधे में ही रुक जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो उसके लिए मुझे हर हाल में नागावरम जाना ही होगा। वहां जाते ही वहां अर्जुन है या नहीं पहले ये कंफर्म करना होगा। और अगर वो वहां पर है तो उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वो जाम्बिया जा रहा है? आखिर वो नागावरम में कर क्या रहा है ये पता लगाना होगा। दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे छोड़कर मत जाओ।
कोई है? सर? कोई है? ए, क्या हुआ? हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह आ गए? बात यह है कि रात में कोई मेरे टेंट में आया था और मुझे ब्लैंकेट उड़ाकर चला गया। रात को कौन आया था यही जानने के लिए आया हूं। टेंट में आकर ब्लैंकेट मुझे तुमने ओढ़ाया था। मैंने? मुझे पता है, पक्का तुम ही आई होगी। थैंक्स भैरवी। ए, मैं क्यों आऊंगी और तुम्हें ब्लैंकेट क्यों उड़ाऊंगी? और तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? अब कोई और नई कहानी बना कर आए हो क्या? मजाक कर रहे हो क्या? मुझे लगा आई होगी। सॉरी। हाँ, सर। सर, रात को आपने मुझे... नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं हो सकते। दादी, दादी, क्या हुआ बेटा? कल रात को जब मैं ठंड से कांप रहा था, तब क्या आपने मुझे ब्लैंकेट ओढ़ाई थी? मैंने नहीं उड़ाई बेटा। सुनिए, रात को ये ब्लैंकेट आपने मुझे उड़ाई थी क्या? नहीं, मैंने नहीं उड़ाई। सुनिए जी। आज सुबह जब मैं उठा तो ये ब्लैंकेट मेरे ऊपर था। क्या रात को आपने मुझे उड़ाया? ए, पागल हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? रात को किसने कंबल ओढ़ा है, किसने कंबल नहीं ओढ़ा है, ये देखना हमारा काम है क्या? कैसी बात करते हो तुम? अरे, अच्छा सॉरी, आप नहीं थी, पता चल गया। हाँ। जी सुनते हैं। सुनो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ। ए, नहीं। सर, उनसे भी पूछ लेता हूँ ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अर्जुन। क्या हुआ? वो क्या है ना सर, कि रात को कोई आकर मुझे ये ब्लैंकेट ओढ़ाकर चला गया। इस गांव में आपकी फैमिली के अलावा मुझे तो कोई भी नहीं जानता है। आपके घर वालों में से ही किसी ने उड़ाई होगी। आपने उड़ाई थी क्या सर? मैंने नहीं उड़ाई, किसी और ने उड़ाई होगी। कॉफी पीकर जाना अर्जुन। बेटी, इसे कॉफी पिला दो। हाँ। इन्होंने भी नहीं उड़ाई तो किसने उड़ाई होगी? हाँ, छोटू, छोटू हो सकता है। हे छोटू, छोटू। ए, चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सबको परेशान क्यों कर रहे हो? अरे, वो कौन था जानना पड़ेगा ना। जानना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। आज ब्लैंकेट उड़ाकर गया है, कल कहीं आकर कुछ और कर गया तो जो नहीं होना चाहिए हो गया तो मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा ना। बस इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। मेरे घर वाले नहीं है, पता चल गया ना? हाँ, लेकिन
ये तुम्हारे घर का ही ब्लैंकेट है। तुम्हारे घर वालों को इसे 2-3 बार सुखाते हुए देखा था। अगर फिर भी लगे तो मैं दादी से पूछ लेता हूँ कि ये ब्लैंकेट इस घर का है या नहीं। दादी, दादी। पता है, ये हमारी है, पता है। तुम्हें ठंड से कांपते हुए देखकर ये ब्लैंकेट मैंने ही तुम्हें उड़ाया था, पता चल गया ना? ब्लैंकेट तुमने ही उड़ाई थी, ये पता था। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। वो मैं थी, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, मतलब रात में मेरी कही हुई सारी बातें सुनी होंगी ना? मैंने तो कुछ नहीं सुना, पर तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। बताओ ना, क्या कहा था तुमने? तुमने सच में कुछ नहीं सुना? सच में नहीं सुना। अगर मेरी बात नहीं सुनी थी तो कैसे पता चला कि मैं ही आई थी? दरअसल मैंने गेस किया था। इट्स अ गेस। मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही हो? गेस करना कोई गलत बात तो नहीं है ना? सब कुछ पता होते हुए भी किसने उड़ाई बोलकर सबसे ये सवाल पूछना जरूरी था क्या? तुम्हें डायरेक्टली आकर थैंक्स कहता तो तुम मानती नहीं, इसीलिए मैं आई हूँ ये जानते हुए भी नींद के बहाने मेरा हाथ पकड़कर नाटक तो नहीं कर रहा था, या नींद में बड़बड़ाने के बहाने मेरे सारे सवालों का जवाब तो नहीं दे रहा था ना? इससे तो मेरा इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुको। ये मिट्टी की लाइन यहाँ कैसे? अर्जुन, ये सांप के रेंगने का निशान लग रहा है। लगता है इस खिड़की से आया होगा। सांप के रेंगने का निशान है? हाँ, ये सांप के रेंगने का ही निशान है। सांप! जरा देखने दो। मतलब हमारे घर में सच में सांप घुसा है क्या? क्या हुआ? क्या बात है? भैया, घर में सांप घुसा है भैया। ये देखिए, सांप के रेंगने के निशान भी हैं। भैया, घर में सांप घुसा है सुनते ही आपके जीजा जी कैसे डर रहे हैं। वो डर नहीं रहे शैलजा, शायद उनकी गर्दन अकड़ गई है। गर्म पानी का सेक देने से तकलीफ कम हो जाएगी। पापा, ये सांप के रेंगने का निशान है ना? ऐसा ही लग रहा है बेटी। मतलब अभी सांप हमारे ही घर में है। देखिए, डरिए मत।
नहीं है, मतलब सांप अभी नहीं आया है, लेकिन ये पूरी तरह से सूखा भी नहीं है। यही कुछ 5 घंटे पहले आया होगा। मतलब सांप रात को 1 से 2 बजे के बीच आया होगा। मल्ली, उस वक्त हॉल में मैं और तुम ही थे ना? हाँ फूफा जी, मैं समझ गई। मैं वही पूछ रही हूँ। उस वक्त हम यही हॉल में ही थे ना? तुमने सांप को देखा था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा दीदी। किसी को दिखा नहीं मतलब सांप यहीं कहीं घर में ही होगा। बाप रे, घर में है मतलब वो किसी को भी काट सकता है। अरे अब बस भी करो, सांप के बारे में इतनी बहस करना जरूरी है? हम नाग देवता को पूजते हैं, वो हमारे कुल देवता हैं, इसलिए उनका घर में आना शुभ संकेत है। सांप आया है ये अच्छी बात है। तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कोई समस्या है। सांपों से हमारे परिवार को कोई खतरा नहीं है, समझ गई ना? अब जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। जाओ ना। नागावरम में सर्प यज्ञ होने का क्या मतलब? नाग जाति को समाप्त करने के उद्देश्य से बताओ, ये दुष्कर्म किसने किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा स्वामी, हमें देवताओं की तरह, कुल देवता की तरह पूजने वाले नागावरम के लोग हमारी नाग जाति को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? ऐसा दुस्साहस आखिर किसने किया है? इतना धैर्य किसमें है? कौन है वो? वो सर्प यज्ञ करने वाले नागावरम के लोग नहीं है नागराज। तो ये कौन है? एक दुष्ट महिला तांत्रिक है वो। नागावरम के शिवालय की रक्षा करने वाले समस्त नागों को मारकर उस शिवालय में जो अमूल्य संपत्ति है उसे प्राप्त करना उस महिला का उद्देश्य है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए ही वो सर्प बलि यज्ञ किया गया था। उस मंदिर की रक्षा करने के अतिरिक्त किसी को भी उस मंदिर के अंदर प्रवेश ना करने देना ही मेरा कर्तव्य है। मेरे कर्तव्य के बीच में अगर कोई भी आएगा
मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। फिर वो कितनी भी दुष्ट शक्ति हो या फिर कितनी भी कुटिल शक्ति हो, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा और इसके लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये मेरा आपसे वचन है नागराज। उस दुष्ट तांत्रिक के दुष्कार्यों को मैं विफल कर दूंगा। वो अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे। नागलोक की, नागकुल की विशिष्टता पर मैं कोई कलंक नहीं लगने दूंगा नागराज। मैं अपने धैर्य और अपने साहस के साथ अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। मैं उस शिवालय और उस शिवालय के रहस्य की हमेशा रक्षा करूंगा नागराज। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य पर मुझे पूरा विश्वास है फणींद्र। उस सर्प यज्ञ को रोककर तुमने बहुत अच्छा कार्य किया फणींद्र। यज्ञ को रोकने वाला मैं नहीं हूं, हमारी नागिनी है। मेरी बेटी ने रोका, वो ठीक तो होगी ना? उसमें कोई शक्ति ना होते हुए भी उसने तांत्रिक की मंत्र शक्ति के सामने हार नहीं मानी, बल्कि पूरे साहस के साथ लड़ती रही। फिर हमारे कुल देवता भगवान कार्तिकेय की मूर्ति स्वयं वहां प्रकट हो गई और तांत्रिक की सारी शक्तियां बिल्कुल निसफल साबित हो गईं। ये सब नागिनी की वजह से हुआ। नागिनी ने मेरी भी रक्षा की उस दुष्ट तांत्रिक से। हमारी नाग जाति को अग्निकुंड में आहुति देने से बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ हमारी नागिनी है। हमारे नागों में जब कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। इतना अच्छा कार्य करने वाली हमारी बेटी को आप क्षमा नहीं करेंगे स्वामी? नागिनी के इस अद्भुत कार्य से प्रसन्न होकर आने वाले स्कंद षष्ठी के दिन उसे उसकी संपूर्ण शक्तियां वापस लौटाऊंगा और नागलोक में प्रवेश करने की अनुमति भी दूंगा। अर्जुन जाम्बिया में है या फिर नागावरम में है? मुझे तो लगता है कि नागावरम में ही होगा वो। उठाने को लेकर इतना क्यों सोच रही हो? सानवी मैडम का सर। बात कर रहा हूं। हे, स्पीकर ऑन करके बात करना। गुड मॉर्निंग मैडम। अभी कहाँ हो तुम?
पिक अप। हेलो, पिक अप द फोन। हेलो, बात करो, पिक अप द फोन। यू फूल, आंसर मी। पिक अप द फोन। क्या कर रही हो? हेलो, हेलो, बात करो। बात करो। मैडम, वेयर आर यू? कहाँ हो तुम? वो हम हाँ बोलो, बोलो, कहाँ हो तुम? हे, हाय सैन, हाउ आर यू? वो क्या है कि तुमने अचानक कॉल किया ना, इसलिए नम्रता डर के मारे चुप हो गई। एवरीथिंग इज फाइन विथ मी। व्हाट अबाउट यू? पीए से फोन लेकर ये बात कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ नहीं अर्जुन, तुमसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे ना। तुम्हारा फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने नम्रता के फोन पर फोन किया। कैसे हो तुम अर्जुन? या आई एम फाइन। काम कैसा चल रहा है सैन? तुम यहाँ नहीं हो ना, इसीलिए अब तुम्हारा काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। ठीक है अर्जुन, किसी का कॉल आ रहा है, बाद में फोन करती हूँ। ओके सैन, बाय। उन्होंने अचानक पूछा कि कहाँ हो, तो मैं डर गई थी सर। मैंने पूछा कहाँ पर हो तुम, और वो इतनी ज्यादा डर गई। मतलब वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। सच बताने से अर्जुन ने पीए को मना किया होगा। समथिंग इज फिशी। अर्जुन मुझसे पक्का कुछ छिपा रहा है। वो क्या कर रहा है ये जानने के लिए नागावरम में क्या हो रहा है मुझे पता लगाना होगा। सैन ने अचानक फोन क्यों किया था? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया है? शक होने की वजह से ही तो कहीं उसने नम्रता को फोन तो नहीं किया? सुनो सुनो सुनो, हमारे नागावरम में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति प्रकट हुई है। ऐसा शुभ समाचार देते हुए आप सबको वहां जाकर उनका दर्शन करने के लिए सूचित किया जाता है। क्या हुआ? देखो, तुम मेरे साथ साथ मत चलो। या तो मेरे आगे आगे चलो या फिर मेरे पीछे पीछे आओ, समझे? लेकिन मेरे साथ मत चलो। क्यों, क्या हो गया? तुम ना, जैसा मैं समझ रही थी उतने अच्छे नहीं हो। तुम्हारा नाटक मुझे समझ में आ रहा है। मेरा नाटक? हाँ तो और नहीं तो क्या। जब रात को मैं ब्लैंकेट ओढ़ाने के लिए आई थी, उस वक्त तुम जाग ही रहे थे, सोई नहीं थे, पता है। सोने का बहाना बनाकर अपने मन की बातें, अपनी इच्छाओं के बारे में बता रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो। अब वापस कहानी मत बनाओ। अगर तुमने फिर से नाटक शुरू किया ना, तो मेरे पापा बस आगे ही हैं। अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया तो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
सर्वयज्ञकरुणाकर षण्मुखस्य परं स्तोत्रम् पावनं पापनाशनम् ॐ श्री स्वामिनाथगुरवे नमः ॐ श्री सुब्रह्मण्याय नमः सड़क पर चला रही हो या लोगों पर चला रही हो? इतनी तेज स्पीड? तुमसे कह रही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? कार तेज चलाने के लिए ही बनी है, तेरे स्पीड के हिसाब से चलाने के लिए नहीं। और थोड़ी स्पीड में चलाती तो मैं तुम्हारी कार के नीचे आ जाती। सॉरी कहने के बजाय भाषण दे रही हो। क्या मैं तुझसे सॉरी कहूँ? है कौन तू? ये रोड तूने बनाया है या तेरे बाप दादा ने? क्यों, तुमने बनाया है या तुम्हारे बाप दादा ने? हमारे गांव का या तो चाहे रोड हो, मंदिर हो, पेड़ हो या फिर पौधा हो, सब हमारे गांव की अमानत है। समझ में आया? तुम्हें इससे पहले तो कभी नहीं देखा। ये एक गांव है, इज्जत से रहोगी तो इज्जत ही मिलेगी, घमंड दिखाओगी तो उतार कर फेंक देंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो। तू मुझे वार्निंग दे रही है? अपनी हद में रह। तू जानती नहीं है मेरे बारे में। मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। भैरवी, चलो। हाँ, मैं आ रही हूँ भाभी। Who the hell are you to question me? Who the hell are you? उसने भी वही बोला, और यही चीज उस दिन मेरे सपने में और एक बार फोन में भी सुनी थी। उस दिन इसी लड़की ने उस तांत्रिक की छुट्टी कर दी थी। इसके अंदर सच में कोई शक्ति है क्या? मैं बेकार में ही टेंशन ले रही हूँ। भैरवी, हाँ?
भगवान कार्तिकेय की मूर्ति यहाँ पर कैसे आई? सुबह होने के बाद लोगों ने यहाँ देखी है। सुबह होने के बाद लोगों ने मूर्ति देखी, मतलब ये मूर्ति रात को ही प्रकट हुई होगी। वो देखिए, कृष्णकांत जी आ रहे हैं। नमस्ते 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 कृष्णकांत जी नमस्ते। ॐ पार्वती प्रियनन्दनाय नमः। ॐ गङ्गासुदाय नमः। ॐ सुब्रह्मण्याय नमः। ॐ गुहास्थिताय नमः। हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति प्रकट हुई है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है पंडित जी। ॐ वंशवृद्धिकराय नमः। भगवान जिस किसी भी रूप में दर्शन देते हैं वो हमेशा शुभ ही होता है। क्षयफलप्रदाय नमः। ॐ श्री सरवणभव स्वामिनाथ गुरवे नमः। बारी बारी से भगवान का अभिषेक करिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा। गजाननं चन्द्रसमानवर्णं स्वदन्तपाशाङ्कुशलड्डुकानि हस्तैर्दधानं कमलासनस्थम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम दुग्धं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारम् ओम संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमन्ति श्रेयो देवा नमन्त्यासाय गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः महादेव महात्मानां महाध्यानं प्राणयं महापापहरं देवमकराय नमो नमः शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकनुग्रहं कारं शिवम् एकं पदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः ॐ गुरु सर्वदेवानायकाराय नमो नमः शिवलोकं वाप्नोति शिवेन स मोदते